आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों के नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा चुवाओ ने पत्र जारी कर दिया है। कहा है 50-50 शिक्षकों का बैच बनाकर ट्रेनिंग कराई जाएगी। बिहार में भर्ती नए नियोजित गुरुजी बच्चों को पढ़ाने से पहले लेंगे ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों में नवनियुक्त 41,772 शिक्षकों को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। SCERT पटना में ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। आपको बता दें कि सभी जिलों में शिक्षा संस्थान के माध्यम से 50-50 शिक्षकों का बैच बनाकर ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों में नवनियुक्त 41,772 शिक्षकों को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। SCERT पटना के ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया। सभी जिलों में शिक्षक संस्था के माध्यम से 50-50 शिक्षकों का बैच बनाकर ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर में छठे चरण में करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए SCERT विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा। नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा चुवाओ ने सभी जिलों के DEO व DPO SSA को पत्र भेजा है। कहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना 22-23 में राशि स्वीकृत है, जिसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बोर्ड से भी अनुमोदन मिल चुका है। अब SCERT की ओर से जनवरी में ही इंडेक्स ट्रेनिंग की शुरुआत होनी है। सभी जिलों को कहा गया है कि 50-50 शिक्षकों का बैच बनाकर SCERT को उपलब्ध करा दें। इसमें यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि एक बैच में एक विद्यालय से एक ही शिक्षक को प्रतियोजित किया जाए, ताकि पठन पाठन प्रभावित नहीं हो सके। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है। सत्र 2023-24 में चयन परीक्षा माध्यम से नवोदय विद्यालय में नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 अप्रैल को परीक्षा की तिथि तय है। इसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर कम 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। SC, ST, OBC व दिव्यांग अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। 1/3 सीट पर छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आवेदन के पात्र होंगे। आज से होगी सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आंसर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पिछले 22 दिसंबर को आयोजित की गई सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आंसर की 5 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। बोर्ड की वेबसाइट पर आंसर की 8 जनवरी तक रहेगी। आंसर की पर किसी परीक्षार्थी या अभिभावक को आपत्ति होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आधार पर 120 सीटों पर नामांकन होता है। यहाँ पर 60 छात्रों और 60 छात्राओं के नामांकन की व्यवस्था की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी इस अर्जी के बाद कोई भी छात्र या अभिभावक इसे अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन की प्रक्रिया 3 जनवरी से प्रारंभ की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 17 जनवरी तक चलेगी। आवेदन के लिए बोर्ड के लिंक खोल दिया गया है। पात्रता परीक्षा में वैकल्पिक वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। माध्यमिक के तहत वाणिज्य संकाय के छात्र बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एवं इंट्रोशिप की परीक्षा देंगे। परीक्षा में 100 अंकों की परीक्षा विशेष वस्तु से होंगे। विषय वस्तु से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। शिक्षण कला में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी। प्राचार्यों को योगदान देने के बाद विद्यालय आवंटित होगा। यह खबर पटना से आ रही है, जहां क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल के नवनियुक्त प्राचार्यों को योगदान लेना शुरू कर दिया है। योगदान के साथ ही प्राचार्य अपने रुचि के जिलों का विकल्प भी ले रहे हैं। प्राचार्य द्वारा विकल्प
देने के बाद RDDE द्वारा जिलावार विद्यालय का आवंटन प्राचार्यों के बीच किया जाएगा। इस संबंध में RDDE सुनैना कुमारी ने बताया कि पटना प्रमंडल में से 143 नवनियुक्त प्राचार्य का योगदान करवाया जाएगा। इसमें 60 महिला प्राचार्य होंगी। सभी प्राचार्य के योगदान के बाद उनके बीच जिलावार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। ज्ञात हो कि नवनियुक्त प्राचार्य की नियुक्ति उन स्कूलों में की जाएगी जहां पर नियमित बहाली वाले एक भी शिक्षक नहीं है, स्कूल के पास अपना भवन हो और स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित हो रही हो। इसी सत्र में मान्यता प्राप्त समाप्त होने के कारण चिंता में थे विद्यार्थी। NOU के 59 कोर्स को UGC से मिली मान्यता 30,000 नामांकन से वंचित हो जाते। जल्द ही BB में B.Ed कोर्स के लिए अनुमति मिलने की उम्मीद है। यह खबर पटना से आ रही है, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य के इकलौते नालंदा खुला विश्वविद्यालय को आगे के सत्र के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। इस बार UGC ने 59 कोर्सों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। इसका पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। विश्वविद्यालय की मान्यता इसी सत्र में समाप्त हो रही थी। इसी को लेकर चिंता बनी हुई थी। अगर UGC नए सत्र में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त नहीं देता तो 25 से 30 छात्र नामांकन से वंचित हो जाते। BB की ओर से सत्र के लिए UGC में पत्र भेजा गया था कि कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा ने बताया कि UGC ने 59 कोर्सों को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा B.Ed कोर्सों को चलाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही B.Ed कॉलेज की अनुमति मिल जाएगी। इधर राज्य के 5 नियमित विश्वविद्यालयों में पिछले 3 वर्षों से दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई बंद है। NAC के नए नियम के मुताबिक A ग्रेड वाले BB को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करा सकते हैं। राज्य के किसी BB को NAC से A ग्रेड प्राप्त नहीं है। इस वजह से पटना BB के DDE के पढ़ाई बंद है। यही वजह है कि इग्नू में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बार करीब 75,000 नामांकन हुआ है। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 7 तक कर सकते हैं पंजीयन। पटना NOU का 15वां दीक्षांत समारोह 11 जनवरी को बापू सभागार के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर से आयोजित होगा। कार्यालय में शामिल होने के लिए छात्र अब 7 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन www.no.ac.in पर करवा सकते हैं। इससे पहले अंतिम तिथि 4 जनवरी थी। इसे वार्षिक परीक्षा 2020 एवं वार्षिक परीक्षा 2021 के PG डिप्लोमा तथा स्नातक परीक्षाओं में सफल छात्रों को डिग्री व गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भोजन में ज्यादा अंतराल दिल को दुरुस्त रखेगा। वैज्ञानिकों का दावा इस प्रकार में जीन प्रोटीन बनाते हैं। 22 शरीर और मस्तिष्क के जीन में प्रभावित करता है। 70% भोजन के बीच ज्यादा अंतराल रखने वाले में शोध में दिखाया बदलाव। 40% अग्नाशय के जीन में भी अध्ययन में देखा गया यह बड़ा बदलाव। अंतरायी उपवास भोजन करने का एक खास पैटर्न। अंतरायिक उपवास वर्तमान में दुनिया में स्वास्थ्य और फिटनेस में सबसे आम घटनाओं में से एक है। लोग इसका उपयोग वजन कम करने, अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए करते हैं। यह एक खाने का पैटर्न है जिसमें आप खाने और उपवास की अवधि में बीच का अंतर तय करते हैं। इसके कई तरीके हैं। इनमें से सभी दिन या सप्ताह में भोजन व उपवास की अवधि को विभाजित करते हैं। भोजन के बीच ज़्यादा अंतराल यानी अंतरायिक उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर और मस्तिष्क को 22 जीन को प्रभावित करता है। यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और इलाज में कारगर है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में इसकी पुष्टि की गई है। इस अध्ययन से सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल के